हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो इसमें क्या कहता है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन ऑफ योर आंसर। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का ये आपको बताना है इन तीनों क्वेश्चंस में। ठीक है, मतलब 6 क्वेश्चन के ये 3 पार्ट्स हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कहानी तो पता होनी चाहिए कि क्या होती है। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो सबसे पहले देखो, अगर ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है -1 -2 और ये क्या है 1,0 -1,2 और फिर क्या है -3,0, इनको मैं लिख लेता हूँ। ये ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट हो गया, ये वाला सी पॉइंट हो गया और ये वाला डी पॉइंट हो गया, इस तरीके से। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल में हमें पता है 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके से मान लो इस तरीके से मैंने ये बना दिया यहाँ पर। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, और ए पॉइंट ये लिख दिया, बी ये लिख दिया। देखो सी पॉइंट ये हो गया हमारे पास और डी पॉइंट ये हो गया। सी के कोऑर्डिनेट हो गए -1 2 और डी के कोऑर्डिनेट हो गए -3 और 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल में अगर ये स्क्वायर है, हमें पता है जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, अगर ये स्क्वायर है तो इसकी 4 साइड्स इक्वल होंगी। जैसे मैंने लिख दिया ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए होगी, और साथ में अगर स्क्वायर है तो इसके डायगनल्स भी इक्वल होंगे। मतलब ये वाला ए सी और ये वाला बी डी भी इक्वल होगा, ए सी इक्वल टू में बी डी भी होगा अगर ये स्क्वायर है तो। ठीक है, अगर यहाँ ए सी जो है हमारे पास इज़ नॉट इज इक्वल टू बी डी आ जाए, मतलब साइड्स इक्वल हैं लेकिन डायगनल्स इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा फिर इस केस में, रोम्बस बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, रोम्बस बन जाएगी, जिसमें चारों साइडें इक्वल है लेकिन डायगनल इक्वल नहीं है। ठीक है, दूसरी कहानी किसमें आती है, रेक्टेंगल में। अब देखो जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आपको पता है अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब इसमें ए बी सी और ये डी। अब अगर ये रेक्टेंगल है तो इसमें ये मैं सिर्फ अभी आपको कहानी बता रहा हूँ कि कौन से क्वाड्रिलेटरल कब होंगे। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में कब होगा, जब ए बी इज इक्वल टू होगा सी डी, और ये जो बी सी है इज इक्वल टू होगा किसके, बी सी इज इक्वल टू होगा ए डी के। अपोजिट साइड जब होंगी इक्वल। ठीक है, साथ ही साथ इसके डायगनल्स भी इक्वल होते हैं ये वाले। ठीक है, मतलब ए सी इज इक्वल टू में बी डी भी होगा, तभी ये रेक्टेंगल है। अगर देखो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं लेकिन डायगनल्स इक्वल नहीं है, तब वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। अगर ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी हो जाए इस केस में, तो क्या होता है, ये पैरेललोग्राम होगा आपके पास। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है, बात क्लियर है। और एक केस इसमें आएगा कि अगर चारों साइडें ही इक्वल नहीं है, मान लो 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल ही नहीं है, तो क्या होगा फिर, नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। फिर तो हम पता नहीं कर सकते कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, समझ रहे हो। और हमें ये पता है सब कि ये साइड्स कैसे निकलती हैं इसकी, और ये डायगोनल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम इन क्वेश्चंस में, डिस्टेंस फार्मूला से। तो बस सिंपल है कहानी। तो देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके लिए मैंने ये बनाया ए बी सी डी। ठीक है, तो इसमें हमें अब देखो ए बी निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या होगा, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर ये ए बी की हम बात कर रहे हैं तो इसमें ये क्या बनेगा, x2, ये क्या होगा x1, तो 1 माइनस, और x1 कितना है, माइनस का 1 है, इस तरीके से ये स्क्वायर हो गया, प्लस में y2 कितना है इसमें 0 और y1 कितना है माइनस का 2 है, इस तरीके से। ये माइनस तो फॉर्मूले वाला आ गया, और ये -2 क्या है, कोऑर्डिनेट में ही है जो आपके पास। ठीक है, तो देखो अब इसमें 1 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और ये स्क्वायर प्लस में ये 0 और माइनस माइनस कितना हो गया इधर, ये आपके पास प्लस और ये 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कितना हो गया ये आपके पास, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर, दैट इज़ में रूट में 8 आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसको आप 2√2 भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो ना कैसे मैं बोल रहा हूँ 2√2, जैसे 8 है ये, 2 4 द 8 2 2 द 4 2 2 द 1, इस तरीके से। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 × 2 × 2, और ये पेयर बन गया तो एक 2 बाहर और अंदर वाला एक 2 रह जाएगा, इस तरीके से 2√2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो √8 आप समझ सकते हो कि ये है। ठीक है, ए बी हो गया। अब बी सी निकालते हैं हम, बी सी कैसे निकलेगा, देखो वही है इसमें। देखो बी सी में ये हो गया आपके पास। ठीक है, ये x2 बनेगा, ये x1 बनेगा, तो x2 -1 माइनस में x1 1 है इसका स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है इसमें 2 है, और y1 कितना है 0 है, तो ये इस तरीके से करेंगे। -1 कितना होता है, -2 इसका स्क्वायर, प्लस में इधर 2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो ये भी कितना आ गया आपके पास, ये √8 आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ठीक है, इसी तरीके से हम सी डी निकाल देंगे। तो देखो सी डी कैसे निकलेगा, सी डी में हमारे पास सी कितना है -1 2 और डी है ये, तो ये x2 बनेगा, ये x1 बनेगा, तो x2 कितना है -3 माइनस में माइनस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में y2 कितना है 0 है, और y1 कितना है 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखो ये -3 माइनस माइनस प्लस ये 1 इसका स्क्वायर, प्लस में 0 - 2 में -2 का स्क्वायर, तो देखो कितना आ जाएगा ये
-3 और +1 कितना होता है -2 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये भी कितना आ गया रूट में 8 आ गया। कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर हो गई ना ये कहानी। रूट 8 आ रहा है, यानी कि ए बी बी सी और सी डी तो रूट 8 आ गए, तो यानी कि अब डी ए भी चेक कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो देखते हैं, अब देखो डी ए हम चेक करेंगे। डी ए के लिए देखो डी क्या है हमारे पास, ये हो गया और ए ये हो गया, तो यानी कि डी ए में अगर हम ऐसे लिखें यहाँ पर देखो डी के हो गए कोऑर्डिनेट -3, 0 और ए के हो गए -1 -2। देखो ये x1 y1 ये हो गया x2 और ये y2। देखो x2 कितना है -1 माइनस में अब ये -3 इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस में y2 कितना है देखो -2 है माइनस में y1 है दैट इज़ 0 का स्क्वायर। तो देखो ये आ जाएगा आपके पास -1 माइनस ये प्लस का 3 और ये स्क्वायर प्लस में ये हो गया -2 का स्क्वायर, -1 + 3 दैट इज़ 2 का स्क्वायर और ये हो गया -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 कितना आ गया ये आपके पास रूट 8 आ गया। बताओ आ रही है बात समझ में? तो यानी कि हमारे पास साइड्स तो सारी इक्वल आ गई, तो यानी कि ये स्क्वायर भी हो सकता है और अब रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या होता है साइड्स इक्वल होती है। लेकिन अगर इसके डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो ये स्क्वायर होगा, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते तो ये रोम्बस होगा। तो अब डायगोनल चेक करते हैं, डायगोनल कौन से थे, ये वाला AC और ये वाला BD। तो AC चेक कर लेते हैं। अब AC के लिए देखो A कितना है इसमें हमारे पास -1 माइनस का 2 और D क्या है C AC चाहिए ना हमें, तो C कितना है -1 कोमा में 2 ये है हमारे पास, ठीक है। तो देखो अब x2 - x1 दैट इज़ -1 माइनस में -1 का स्क्वायर, ये समझ पा रहे हो ना, x2 माइनस में x1 -1 है इस वजह से -1 लिखा है, ठीक है, प्लस में y2 कितना है 2 है माइनस में अपना y1 कितना है यहाँ पर -2 है, इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये देखो -1 प्लस में 1 इसका स्क्वायर प्लस में ये हो गया आपके पास 2 माइनस प्लस और ये 2 का स्क्वायर इस तरीके से। तो ये तो 0 का स्क्वायर हो गया क्योंकि -1 + 1 0 होता है, ठीक है, और 2 + 2 कितना होता है 4 और 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 16, ठीक है। तो 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, समझ लो ना, 4 4 था 16 का रूट क्या होता है 4 होता है। तो AC आ गई 4। अब बात कर लेते हैं हम BD की। तो अब ये कहानी भी आपको क्लियर होगी, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी क्लियर की थी कि साइड्स इक्वल है, ठीक है, वो रूट एट है, लेकिन डायगोनल भी रूट 8 हो ऐसा नहीं है, डायगोनल अलग से इक्वल होंगे कोई और वैल्यू से। जैसे ये 4 है तो अगला भी शायद 4 ही हो। देखो कैसे, B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 1, 0 और D के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है -3, 0। ये है x1 y1 ये है x2 ये है y2। तो x2 -3 माइनस में x1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 0 और y1 है 0। तो -3 - 1 कितना हो गया -4 का स्क्वायर हो गया, ये 0 का स्क्वायर हो गया, -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 0 का स्क्वायर 0, तो 16 + 0 16 ही होता है, और रूट 16 कितना हो गया 4 हो गया आपके पास। तो यानी कि इस केस में क्या हो रहा है देखो AC = BD हो रहा है, डायगोनल्स भी इक्वल है, तो यानी कि ये क्या है स्क्वायर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसमें AB = BC में CD में DA दैट इज़ रूट 8 एंड AC में BD है दैट इज़ 4। दैट इज़ इन दिस क्वेश्चन साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, सो इट इज़ अ स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे इट इज़ अ, तो ये क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर इसका आंसर होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? सिंपल सा था पार्ट, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और थर्ड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पे चलते हैं। तो देखो ये है इसका सेकंड पार्ट, ये कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसमें भी पॉइंट्स मान लेते हैं, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया और ये D पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसमें भी देखते हैं अब हम, जैसे मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से हमने ये बना दिया, ये A पॉइंट हो गया, ये B, ये C, ये D। A के हो गए -3, 5, B के हो गए 3, 1, C के हो गए 0, 3 और D के हो गए -1 -4, ठीक है। तो इसमें भी हम देखते हैं साइड्स इक्वल हैं और फिर देख लेते हैं डायगोनल्स इक्वल हैं या नहीं है, या फिर कोई दो साइड्स इक्वल हैं अपोजिट वाली, रेक्टेंगल का भी केस हो सकता है ना, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और अगर डायगोनल भी इक्वल आ गए इसमें तो वो रेक्टेंगल होगा, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं है अपोजिट साइड्स इक्वल वाले में तो वो क्या होगा फिर पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि कोई भी साइड इक्वल ना है, फिर क्या कहेंगे हम कि नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले तो कहानी हम इसमें AB निकालते हैं। फॉर्मूला हमें पता ही है, डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखो अब ये x2 है दैट इज़ 3, y1 कितना है -3, तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में y2 कितना है 1 है और y1 है 5, इसका स्क्वायर y2 माइनस y1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 और माइनस कितना हो गया प्लस, इसका स्क्वायर प्लस में
1 माइनस 5 कितना हो गया, -4 का स्क्वायर, 3 + 3 इज़ 6, 6 का स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो ये आ गया आपके पास 36 प्लस में 16 कितना आ गया 12 और 4 और 5, रूट में 52 आ रहा है ये AB, ठीक है। ऐसे ही हम BC चेक कर लेते हैं। अब BC के लिए देखो क्या होगा, BC में ये x2 है ये x1 है, तो दैट इज़ 0 - 3 का स्क्वायर प्लस में ये y2 है ये y1 है, दैट इज़ 3 - 1 का स्क्वायर। तो देखो 0 - 3 इज़ -3 का स्क्वायर प्लस में 3 - 1 इज़ 2 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 2 × 2 = 4, 9 + 4 कितना हो गया 13 हो गया। तो ये रूट में 13 आ रहा है, तो ये तो इक्वल ही नहीं है। चलो देख लेते हैं, क्या पता AB = में CD आ जाए और ये BC = में AD आ जाए, हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये दो तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर तो नहीं है क्योंकि साइड्स इक्वल नहीं है। लेकिन हाँ अपोजिट साइड्स वाला कहानी हो सकती है, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम इसमें CD भी निकालते हैं। तो देखो CD निकाल लेते हैं। देखो जो C के जो कोऑर्डिनेट है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0,3 है और D के जो है -1 - 4 है। ये देख लो आप यहाँ पर C के 0,3 और D के -1 - 4, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो देखो इससे ईजी हो जाएगा। देखो x2 - x1 दैट इज़ -1 0 का स्क्वायर प्लस में y2 -4 - 3 का स्क्वायर। तो -1 का -1 - 0 कितना होगा -1 -1 का स्क्वायर, -4 - 3 कितना होगा -7 इसका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 -7 का स्क्वायर 7 7 = 49, 49 + 1 कितना हो गया, ये रूट में 50 आ गया। तो ये तो इक्वल है ही नहीं ना, AB इक्वल है BC के, BC भी इक्वल नहीं है CD के। तो इट मीन्स ऑब्वियस सी बात है इसमें कहानी अब क्या होने वाली है, क्योंकि हम पता क्या कर सकते थे कि शायद AB = CD हो, तो शायद रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम की कहानी हो सकती है अपोजिट साइड इक्वल में। ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ये कोई क्वाड्रिलेटरल हम बता ही नहीं सकते कि कौन सा है, ठीक है ना। और इसमें करके दिखाना है तो ये DAB आप करके दिखा सकते हो। AB निकाल दी हमने, BC CD और ये DA भी निकाल देते हैं। यहाँ पर देखो DA अगर हम निकाल रहे हैं तो D के देखो कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ मैं -1 - 4 और A के हैं -3, 5। तो यहाँ पर ये देखो आप, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 -3 और x1 कितना हो गया आपके पास -1 इसका स्क्वायर प्लस में y2 - y1 होता है, तो 5 माइनस में y1 कितना है -4 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो देखो -3 और ये माइनस माइनस कितना हो गया +1 इसका स्क्वायर प्लस में 5 और माइनस माइनस प्लस ये 4 का स्क्वायर। तो -3 + 1 कितना हो गया -2 का स्क्वायर, 5 + 4 कितना हो गया 9 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 9 9 का कितना हो गया आपके पास 81। क्लियर है, 81 और 4 कितना हो गया 85 हो गया। ये तो रूट में 85 आ रहा है। तो देख लो इसमें तो कुछ भी इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे AB = BC = CD = DA। तो हम क्या लिख देंगे नो क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि बता ही नहीं सकते हम, जब साइडें कुछ पता ही नहीं चल रही इसके अंदर, तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा तो हमें नहीं पता। तो हम क्या लिख देंगे नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कहानी समझ में आनी चाहिए। अब हम इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो इसके थर्ड पार्ट में ये है आपके पास, ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, ये वाला C हो गया और ये वाला D हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। A कितना हो गया 4,5 है, B कितना हो गया 7,6 हो गया, C है 4,3 एंड D इज़ 1,2। तो यहाँ भी वही है, पहले हम AB निकाल लेंगे, BC CD और फिर ये DA देख लेंगे। अगर चारों इक्वल हैं और डायगनल्स इक्वल हैं तो ये स्क्वायर है, डायगनल्स इक्वल नहीं है, चारों साइड इक्वल हैं तो ये स्क्वायर है। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं दैट इज़ AB = CD है या BC = में AD है, फिर हम कहानी देख सकते हैं कि रेक्टेंगल हो सकता है या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। रेक्टेंगल कब होगा जब इसके ये डायगनल्स इक्वल होंगे, अगर ये डायगनल्स इक्वल नहीं होंगे तो फिर ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। ये कौन सा कैसा अपोजिट साइड्स इक्वल वाला है, ठीक है। तो देखो इसमें हम सबसे पहला काम तो यही होता है हर क्वेश्चन में इसके कि आप साइड्स निकाल दो ये, ठीक है जी। तो ये है आपके पास AB, तो AB निकाल देते हैं। फॉर्मूला हमें पता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर एंड पूरे के ऊपर क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। ये क्या है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो देखो अब इसमें x2 कितना है 7 और ये 4 का स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 6 ये -5 का स्क्वायर, x2 - x1 y2 - y1, समझ रहे हो। तो 7 - 4 कितना हो गया 3 का स्क्वायर, 6 - 5 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 3 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये आ गया रूट में 10, ठीक है। ऐसे ही हम इसका BC निकाल लेते हैं, BC चेक करते हैं। BC में देखो क्या है आपके पास, ये x1 y1 ये x2 y2, तो 4 - 7 प्लस में ये 3 - 6 का स्क्वायर
देखो जी 4 - 7 इज़ -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 इज़ -3 का स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 कितना आ गया रूट में 18। तो अभी कंफ्यूज ना हो ना, हो सकता है ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो, ठीक है ना। अब ये साइड्स तो इक्वल है नहीं तो अगर स्क्वायर वाली कहानी होती है, रोम्बस वाली कहानी होती तो ए बी इक्वल टू बी सी हो जाना चाहिए था, वो तो नहीं है, इसका मतलब वो तो दोनों नहीं है। अब कहानी क्या चलती है, रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा, उस केस में क्या होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो देखो बी सी निकाल दिया हमने, इसी तरीके से हम सी डी निकाल देंगे। अब देखो सी डी में आपको पता है दैट इज़ x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2, तो 1 - 4 का स्क्वायर प्लस में 2 - 3 का स्क्वायर, इसको मैंने x2 y2 लिया, इसको x1 y1, तो 1 - 4 और 2 - 3 कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 - 4 इज़ -3 का स्क्वायर प्लस में 2 - 3 इज़ -1 का स्क्वायर, ये तो पता है ना। 1 - 4 क्या होता है, 4 में से 1 माइनस करो कितना होता है 3, और साइन विच इज़ ग्रेटर तो माइनस आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी ये 2 - 3 है, तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 2 के आगे प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 2 गया 1 और साइन विच इज़ ग्रेटर, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो -3 का स्क्वायर भी 9 होता है और -1 का स्क्वायर क्या होता है प्लस का 1, तो 9 और 1 कितना हो गया 10, तो रूट में 10 आ गया, यानी कि ए बी इक्वल टू सी डी हो रहा है। तो अब देखो कहानी बन जाएगी, हो सकता है ये रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में से कुछ हो, ठीक है। सी डी हो गया। अब इसी तरीके से हम इसमें डी ए भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखो डी ए हम कैसे निकाल लेंगे, देखो इसमें ये x1 y1 और ये x2 y2, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस में 5 - 2 का स्क्वायर। देखो 4 - 1 इज़ 3 का स्क्वायर, 5 - 2 इज़ ऑल्सो 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 3 का कितना हो गया 9, 3 3 का 9, तो ये कितना आ गया रूट में 18। तो देखो इस केस में ए बी इक्वल टू में सी डी हो रहा है और जो बी सी है वो किसके इक्वल है, डी ए के इक्वल है। तो यानी कि अब ये रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि उसी केस में क्या होता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। क्योंकि यहाँ देखो ये ए बी इक्वल टू में सी डी हो चुका है और ये बी सी इक्वल टू में दैट डी ए हो चुका है, ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना ये बात। देखो बी सी और डी ए कितना आया रूट 18, और ए बी और सी डी कितना है हमारे पास, ये रूट में 10 है, तो यानी कि ये इक्वल है। तो अब कहानी चलेगी किस पे, डायगनल्स पे। अगर इसके डायगनल ये वाला ए सी और ये बी डी अगर इक्वल है फिर तो ये रेक्टेंगल है, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा पैरेललोग्राम होगा। तो देखो चेक करते हैं, अब हम ए सी निकालते हैं इसमें। देखो ए सी कैसे निकलेगा, ए सी में देखो ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2, तो 4 - 4 कर लो इसका स्क्वायर प्लस में 3 - 5 कर लो। तो देखो 4 - 4 0 का स्क्वायर, 3 - 5 इज़ -2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 0 प्लस में 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होता है प्लस का 4 होता है, तो 0 + 4 4, तो ये रूट 4 आ गया, यानी कि ये कितना आ गया 2 आ गया। रूट 4 क्या होता है 2 होता है। ऐसे ही डायगनल में अब हमारे पास बी डी भी है, तो बी डी भी निकाल लेते हैं। देखो बी डी में ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो यानी कि 1 - 7 का स्क्वायर प्लस में 2 - 6 का स्क्वायर, तो 1 - 7 कितना हो गया -6 का स्क्वायर प्लस में 2 - 6 कितना हो गया -4 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 36 प्लस में 4 4 दा 16, ठीक है। 36 और 16 कितना हो गया आपके पास 52 हो गया। तो यानी कि 52 को अगर आप सोल्व भी करोगे इस तरीके से जैसे आपको बता रखा है, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 13 और ये 1, तो ये आएगा क्या आपके पास 2 रूट में 13 आएगा, क्योंकि पेयर बन गए ना, 2 का तो पेयर बन गया, सिंगल बाहर आ गया, 13 रूट में ही रहेगा, तो 2 रूट 13 है, और यहाँ क्या आ रहा है सिंगल 2 आ रहा है। तो यानी कि इस केस में क्या हो रहा है डायगोनल से इक्वल नहीं है, लेकिन क्या हो रही है अपोजिट साइड्स इक्वल है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू में सी डी है दैट इज़ रूट में 10, और बी सी इज इक्वल टू में है डी ए दैट इज़ रूट में 18। तो ये तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, लेकिन डायगोनल्स ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी है। तो ये केस कौन सा है फिर पैरेललोग्राम का है। कौन सा है पैरेललोग्राम का, जिसमें कि आपको पता है क्या होता है साइड्स अपोजिट वाली इक्वल होती हैं लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। अगर डायगोनल्स इक्वल हो जाते तो फिर ये रेक्टेंगल बन जाता। समझ रहे हो बात को। तो यानी कि फर्स्ट हमारा स्क्वायर था, सेकंड वाला नो क्वाड्रिलेटरल था, और थर्ड वाला क्या है हमारे पास पैरेललोग्राम है। तो ये इस तरीके से करना था पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्लियर है, आ गई होगी बात समझ में। ओके जी, थैंक यू।